के आगे सनातन धर्म को लेकर छिड़े विवाद के बीच पीएम मोदी ने पहली बार कुछ कहा है। सूत्रों की माने तो पीएम ने अपने कैबिनेट मंत्रियों से कहा है कि सनातन पर पूरी तथ्यों के साथ और तर्क के साथ जवाब दें। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री के निर्देश से सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या सनातन पर हो रही राजनीति 2024 का एजेंडा बनने जा रही है। நான் திருப்பவும் சொல்றேன், நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சிச்சேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமா ரொம்ப குழந்தைத்தனமா வந்து நான் வந்து ஜெனோசைட்லாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இப்போ நிறைய பேர் இப்போ சில குழுக்கெல்லாம் வந்து சமீபத்தில் வந்து திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னா திமுக காரங்களாம் வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்க। तमिल में दिया गया उदयनिधि स्टालिन का यही वो बयान है जिसने सियासत में तूफान मचा रखा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के खिलाफ जो बयान दिया था, उसमें उन्होंने सनातन पर बेहद आपत्तिजनक बातें कही थी। सनातन को लेकर कहा था कि हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है, इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। उदयनिधि स्टालिन के दिए विवादास्पद बयान के बाद राजनीति चरम पर है। इस मामले पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर सही तरीके से जवाब देना चाहिए। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश जारी किया है। पीएम ने कहा है कि सभी मंत्री सनातन पर तथ्यों के साथ सोच समझकर विरोधियों को जवाब दें। अब प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद सियासत तेज हो गई है। सनातन पर सियासत करना बीजेपी को अब महंगा पड़ रहा है और बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया है। इस सनातन पर ज्ञान देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर है। अब तो बताना होगा कि आज जो लोग गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई का बात छोड़ करके ये धर्म पर ज्ञान दे रहे थे, ये सबको अच्छी तरह से हकीकत पता है। प्रधानमंत्री और भाजपा के अन्य नेता सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर जहर की खेती कर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। उनके मुद्दे में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान छोड़कर अन्य विकास के कोई मुद्दे नहीं रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म का अपमान कर विपक्ष फंस चुका है। विपक्ष की बेचैनी साफ दिख रही है। सनातन का अपमान कर विपक्ष जानबूझकर विवाद खड़े कर रहा है, जिसका डट कर जवाब देने की तैयारी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सनातन पर हो रही राजनीति 2024 का एजेंडा बनने जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब सनातन पर मचे सियासी घमासान को समझिए। सनातन के खिलाफ डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया था। उदयनिधि सीएम एमके स्टालिन के बेटे हैं, तमिलनाडु में मंत्री हैं। 2 सितंबर को उदयनिधि ने सनातन पर आपत्तिजनक बयान दिया था। सनातन की तुलना मलेरिया, डेंगू, कोरोना से की थी। बीमारी की तरह सनातन को खत्म करने की बात कही थी। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में हिंदुत्व की पैरोकारी से उलट हिंदू विरोध ही सत्ता की चाबी है। तमिलनाडु में हिंदू विरोध की शुरुआत 1916 में ही हो गई थी, जब टीएम नायर और पी त्यागराज चिट्टी ने द्रविड़ पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। इन दोनों नेताओं ने तमिलनाडु के निवासियों को द्रविड़ मानते हुए उन्हें उत्तर भारत में रहने वाले आर्यों से अलग कहा था और परियार ने 1939 में द्रविड़ों के लिए द्रविड़नाडु का नारा दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के साथ हिंदुत्व को सियासी कामयाबी की कुंजी के तौर पर पहचान मिली, लेकिन तमिलनाडु में हिंदू विरोध के बल पर ही चुनाव जीता जाता है। तमिलनाडु में 55 साल से सत्ता का फॉर्मूला द्रविड़ फैक्टर ही है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से करीब 170 सीटों पर द्रविड़ वोटरों का सीधा असर है। राज्य की 2 प्रमुख पार्टियां डीएमके और एआईडीएमके दोनों ही द्रविडियन कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है। अब सनातन पर प्रधानमंत्री के निर्देश को भी समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन को लेकर निर्देश जारी किया है। केंद्रीय मंत्रियों को तथ्यों के साथ जवाब देने को कहा गया है। सनातन पर
पहली बार पीएम मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सनातन को खत्म करने के बयान का पुरजोर विरोध की बात कही है। क्या पीएम के निर्देश ने 2024 के लिए सनातन को एजेंडा सेट कर दिया है? यह भी एक सवाल अब खड़ा हो रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासत में एजेंडा सेट करने की कोशिशें जारी हैं। भारत और इंडिया को लेकर चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी विरोधियों पर हमलावर है तो महागठबंधन के नेता बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। आखिर देश के नाम को लेकर क्यों नेताओं के बीच जारी है जुबानी जंग? ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया और भारत नाम पर चल रहे विवाद को लेकर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। पार्टी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि लोग बेवजह आपत्ति जता रहे हैं। इंडिया माता की जय नहीं, भारत माता की जय होता है। अगर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी में हिम्मत है तो इंडिया माता की जय कहकर दिखाएं। अगर 75 साल तक भारत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इंडिया का प्रयोग हुआ, तब अगर भारत सरकार भारत का प्रयोग करे, इसमें क्या आपत्ति है? हम भारत माता की जय बोलते हैं। अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी इंडिया माता की जय बोलकर दिखाएं। तो इंडिया माता की जय तो नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा कि ललन सिंह और नीतीश कुमार ने भी अपना नाम बदला है। ललन जी ने अपना नाम बदला था। 2000 में राजीव रंजन सिंह थे और 2009 के चुनाव में राजीव रंजन सिंह ललन सिंह हो गए, तो उन्होंने नाम बदला था। हमारे तो बड़े भाई हैं तो हम लोग तो उन्हीं के अनुकरण को करते हैं। दूसरा कि नीतीश जी का नाम तो किसी ने बदला नहीं, उनके बड़े भाई ने कहा पलटू कुमार है। देश के नाम को लेकर छिड़ी बहस के बीच तेज हुई सियासी बयानबाजी के बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को भारत नाम से आपत्ति नहीं, पर इंडिया नाम को हटाए जाने से है। नहीं, हमें भारत नाम पर ऐतराज नहीं है, लेकिन इंडिया को एक्सक्लूड करने पर ऐतराज है। ये संविधान के प्रेम्बल में उल्लेख है इसका, इंडिया दैट इज भारत, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेताओं ने नहीं दिया है। पंडित कमलापति त्रिपाठी से लेकर के हरि विष्णु कामत तक जो बड़े बड़े लोग उस जमाने में थे, सेठ गोविंद दास जी, उन सब लोगों ने मिलकर के कहा रहने दीजिए इसको, इंडिया दैट इज भारत, राज्यों के संघों का समूह। देश के नाम को लेकर भारत और इंडिया शब्द से परहेज करने की अपील खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से की है। ऐसे में नेताओं के अपने अपने तर्क और कुतर्कों से सियासत से ज्यादा अपने अपने एजेंडे ही नेता सामने रख रहे हैं, जिससे कोई फायदा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब इंडिया भारत पर सियासी बवाल को समझिए। देश के नाम बदले जाने को लेकर केंद्र ने सुझाव मांगा है। इंडिया की जगह देश को भारत के नाम से जाना जाएगा, ऐसा कहा गया है। विरोधी दल के नेता केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के नेता विरोधियों को देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया है। विरोधी गठबंधन के नेता INDIA के चलते डरने की बात कह रहे हैं। देश का नाम इंडिया की जगह भारत किए जाने का प्रस्ताव है। चर्चा है कि संसद के विशेष सत्र में प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। सरकार विशेष सत्र में 10 अहम बिल पास कराने पर विचार कर रही है। आए दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से वार पलटवार किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। जेडीयू नेताओं की एक और बड़ी बैठक 11 और 12 सितंबर को पटना में होने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वैसे तो नेताओं को पहुंचने का निर्देश दिया गया है, पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बैठकों के दौर से सियासी क्यासबाजी भी तेज हो गई है। समय से पहले लोकसभा चुनाव की आशंका के बीच बिहार में सियासी हलचल तेज है। सियासी दौर के बीच जेडीयू सबसे आगे है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार 11 और 12 सितंबर के बीच 2 दिन तक पार्टी संगठन के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जो काफी